Assalamualaikum and a very good evening. Welcome to PSL 9 Special presented to you by Cadbury Dairy Milk and Sparks Smartphones. I think PSL 9 का भी आज तो मैच नंबर 9 खेला जाएगा, पर उससे पहले दो टीम्स का खूब चर्चा हो रहा है. मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स who are just too good to be true. मगर अभी टूर्नामेंट का शुरू है, सब चाहते हैं कि वो कोई अपने अपने आप को प्रूव करे. बट एनीवे लेट्स सी कि किसके अंदर पोटेंशियल है टू गेट ऑन टॉप ऑफ द टेबल. इट्स जस्ट टू अर्ली इन द गेम, बट आपको बताएं कि बॉटम ऑफ द टेबल में है पेशावर ज़ल्मे. सो कैन दे बाउंस बैक? वेल, उनके पास एक मौका है. आज होगा मैच नंबर 9 जब मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मे आएंगे एक दूसरे के आमने सामने. 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा एंड ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सो मुल्तान इज़ होस्टिंग दिस मैच, राइट? सो ये सब कुछ है जो आज होगा. एंड डबल हेडर्स की आई नो हम सब वेट कर रहे थे डबल हेडर्स का, बट वी जस्ट हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज. एनीवे उसके साथ साथ आपको ये बताया कि स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको मौका दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन. हम रोज़ आपसे सवाल पूछते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है और इस व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आएगा इस पर आपने करेक्ट आंसर भेजना है. सो कल हमने आपसे पूछा कि PSL 1 का फाइनल किन दो टीमों के दरमियान खेला गया. सो इट वाज वेरी इजी. क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, राइट? दैट वाज द करेक्ट आंसर. ठीक है, हम विनर भी दिखा रहे हैं. ओके, ठीक है जी, इसने भी सही जवाब दिया तो यू वेट फॉर योर गिफ्ट. ओके, एंड टुडेज क्वेश्चन इज, इन केस यू मिस्ड, आज का सवाल देख लेते हैं कि PSL सीजन 1 में, अगेन PSL 1 की बात करें, PSL सीजन 1 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? इसका जवाब मुझे पता है, मुझे भी पता है. मैंने याया ने विस्पर कर लिया एक दूसरे को. सो एनीवे मेरे एनालिस्ट हमेशा वेट कर रहे होते हैं तो जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी. स्टूडियो में चाय के खूब मज़े ले रहे हैं. मेरे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श भी मौजूद है. एंड मुझे ज्वाइन किया है वीडियो कॉल में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की वेरी फेमस ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज़ एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक. एनीवे सो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग पहले आज के मैच के बारे में थोड़ी सा आगे जाके बात करते हैं. बट कल जो मैच खेला गया, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट. सिकू, आई मीन इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बहुत सारे लोग जो बात कर रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट शादाब्स कैप्टनसी. कोई कह रहा है कि अगर हुनैन के 2 ओवर्स बाकी थे तो सलमान अली आका को क्यों दिया गया. कोई कह रहा है इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन. फिर कोई कह रहा है कि शादाब की एग्रेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ चली गई जो हमने कल देखी थी. कल काफ़ी गुस्से भी हुए टेक्नोलॉजी के ऊपर. सो मिक्स्ड रिएक्शन फ्रॉम फैंस, बट गुड गेम फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स टू विन. हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत आसान था, मगर थोड़ा सा परेशानी में वो मुब्तला हो गए थे. कुछ विकेटें उनकी जल्दी गिर गई. अदरवाइज देखें, हमने कहा था ना, मैंने एक लिस्ट बनाई है अच्छे प्लेयरों की, तो उसमें जो नाफे नाम है ना उनका, नाफे ख्वाजा नाफे जो है वो, अब उनका एक इनिंग तो बहुत ज़बरदस्त खेली और दूसरी इनिंग्स हम उन पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या वाकई वो उसको कंटिन्यूटी में रखते हैं नहीं रखते. वरना तो ये साउथ शकील को भी हमने उसी लिस्ट में रखा हुआ है. तो दोनों फेल हुए जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा, मगर वो निकल गया. वो एक कंट्रोवर्सी हुई अंपायर्स की. मैं समझता हूँ शादाब को नहीं कहना चाहिए था ये सारी बातें, इसलिए कि सबको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ICC ऑलरेडी लोगों से एडवाइस ले रहा है. मुझे तो वही बात पसंद नहीं है कि अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ है और स्टंप पे गेंद लग रही है, वो फिर भी वो नॉट आउट हो जाता है. मैं तो नहीं एग्री करता इस बात से. अगर स्टंप पे गेंद लग रही है तो आउट है, तो वो आउट है. अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी. इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी आई कल, मगर ये कि हाँ गॉट 3 विकेट्स. उसके अलावा एक और लड़के ने, वसीम ने शायद 3 आउट किए. वसीम ने भी 3 आउट किए आखिरी ओवर. उन्होंने हालांकि पहले ओवर में 9 रन दे चुके थे, मगर बाद में आकर उन्होंने अच्छी यॉर्कर्स की. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन सारे बॉलर्स को यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए. चाहे कुछ हो जाए, यॉर्कर पे कम से कम हिट लगती है. बाकी जगहों पे तो आपको हिटें लग जाती हैं, यॉर्कर पे अगर आपको 4 चौके लगने हैं तो हो सकता है 1 लगे, बाकियों पे सिंगल्स बन जाएं. तो आपको उसकी बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए होगी. कल सरफराज ने एक कैच बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा डाउन द लेग साइड इमाद वसीम के ऊपर की बैटिंग के ऊपर. तो ओवरऑल इस्लामाबाद जो है स्ट्रगल कर रहा है. देखें, जो आप शादाब की बात करें उसको एक फ़ैसला करना है कि वो नंबर 4 का प्लेयर है ये वो नीचे का प्लेयर है. कभी वो अपने 4 चले जाते हैं, कभी वो उनको सेटल करनी है अपनी. That's something he needs to decide himself as well as a captain, right? So anyway, player of the match कल थे राइली रूसो, उनके 34 of 38. एंड एक्चुअली अब कैचेस की बात करें तो उन्हें 2 ब्रिलियंट कैचेस लिए थे. वी कांट फॉरगेट दैट. सो ठीक है, तो हम इसी मैच की बात करें तो रज़ाक आई थिंक 139 तक महदूद कर लिया था. एंड इट वाज अ वेरी लो स्कोरिंग टोटल, लो स्कोर था, मगर फिर भी कहीं चेज में थोड़ा सा पैनिक बटन प्रेस हो गया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स
ग्लैडिएटर्स का। फिर आई थिंक मोहम्मद आमिर ने थोड़ा रिलीज़ किया प्रेशर, देन राइली रूसो के इंपॉर्टेंट रन हमने देखे बीच में, बट अगेन इट वाज क्वाइट अ ग्लैडिएटर्स डे। डेफिनेटली फातिमा, देखें मुझे तो इस चीज़ समझ नहीं आ रही, ये वही पिचेस है जहाँ पे 200 स्कोर हो रहा है, वो चेज भी हो रहा है और एकदम से लो टोटल भी हो रहा है, तो वो भी 19वें ओवर में जाके चेज हो रहा है। तो ये जो कंडीशन वाइज चेंजिंग हो रही है, तो या तो टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, या बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, या फिर बैटिंग थोड़ी सी पैनिक हो रही है। तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही है। क्रिकेटर परफॉर्मेंस सबके सामने ही है, और जिस तरह कोटिया ग्लैडिएटर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और हमें अच्छे फिगर भी नज़र आ रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से, कि जैसे अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, फिर मोहम्मद नसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उधर से भी शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो ये अब कोई नज़र आ रहा है, कोई कंपैटिबल क्रिकेट नज़र आ रही है। और पहले तो ये था कि एक टीम 196 करती है तो वो चेज हो जाता है, 185 करता है वो चेज हो जाता है, तो उसकी समझ नहीं आ रही है। अब लो टोटल हो रहे हैं तो भी क्लोज जाके मैच फिनिश हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा साइन है, ये असल क्रिकेट है, ऐसा प्रेशर ही क्रिएट रहना चाहिए क्रिकेट। And Kainat, what are your thoughts about yesterday's match? मुझे लगता है कि कल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। एक तो लो टोटल था, मैंने पहले भी यही बात हम सब भी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि आगे आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली जब बॉलर्स परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे तो रन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। रिमार्केबल बॉलिंग बाय इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जिस तरीके से उसने उस सिचुएशन में आके पूरी टीम को अपने संभाला था, इट वाज रिमार्केबल। उसका नसीम शाह ने बॉल ऑफ द टूर्नामेंट किया, इतना खूबसूरत वो बॉल था कि उसे बार बार भी देखा जाए तो शायद देख ही सकते हैं उसे। तो बट जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, आखिरी ओवर में मैं भी उसका है कि आगा सलमान की जगह पे हमारे पास ओवर्स थे बॉलर्स के जहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते थे शादाब दूसरे बॉलर्स को वहाँ पे। और शादाब की जहाँ तक बैटिंग की बात है तो बिल्कुल सिकंदर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्हें एक स्पॉट अपना चूज करना चाहिए जहाँ वो बैटिंग करना चाहते हैं, ताकि बाकी टीम में स्टेबिलिटी आए। उनकी परफॉर्मेंस में तो आएगी, लेकिन बाकी टीम की भी स्टेबिलिटी वहीं से आ जाएगी। एक और चीज़ मैं बोलूँ, कल के मैच में अगर मैं वहाँ का कोच या कप्तान होता तो जो वसीम ने शॉट मार के सिचुएशन को ख़राब किया था, मैं कम से कम $2000 की उस पर फाइन लगाता। मतलब है कि कोई सुर पैर नहीं था कि वहाँ पर आके सिर्फ सिंगल लेके आपने रोसो को बैटिंग करने में उसने इतना पाकिस्तानी रुपीस में कर दें फाइन, पाकिस्तानी रुपीस में 10,000 करूँ। हाँ, $2,000 उनको लगे डॉलर में पैसे मिले। सिंगल्स का था वहाँ पे, बिल्कुल देखें ये डॉलर का गेम बचा था वहाँ पे आके उस तरीके का शॉट। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ सिंगल लेना था, उन्होंने इतना अजीब व गरीब किस्म का शॉट खेला, मेरे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं कहा मैं कोच होता उसको कहता। चलो ठीक है, फाइन्स की हम बात करें, बट कुछ गुस्से की भी बात करते हैं। तो या आई थिंक काफ़ी हेडलाइंस बना रही है खबर कि शादाब बहुत एंग्री है, बहुत गुस्से है, इज़ नॉट हैप्पी विद DRS टेक्नोलॉजी। उन्होंने बोला कि राइली रूसो का बेसिकली जो LBW था वो हॉक आई ने रॉन्ग डिलीवरी ट्रैक की है। सो वो कल जब गुस्से में कह रहे हो तो कहते टेक्नोलॉजी मेड अ मिस्टेक। सो व्हाट डू यू से अभी क्यों हम मैनेजमेंट इस बारे में कुछ बोल रही है, बोर्ड कुछ बोल रहा है, क्या प्रोडक्शन टीम से कोई कुछ बात किसी ने की है इस प्लेयर पे? देखें, जहाँ तक आपका सवाल है, सवाल का दूसरा हिस्सा है क्या इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई रिएक्शन सामने आया है या कोई बात हुई है, तो इस हवाले से तो कोई अपडेट नहीं है। ठीक है। बट आपको याद है कि बॉक्सिंग डे पर लास्ट ईयर जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में, तो टेस्ट मैच हारने के बाद हमारे डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की DRS टेक्नोलॉजी को उड़ा कर रख दिया था। और उस पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार हफीज़ ये क्या बातें कर रहे हैं, शिकस्त की वजूहत बयान करें, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेक्नोलॉजी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। भारत के दौरे पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है और बैन स्टोक ने वाइजेक का जो दूसरा टेस्ट मैच था वहाँ जैक क्रॉली को LBW पर जो है वो आसमान सर पर उठा लिया। अब शादाब जो है उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की है, और सिर्फ शादाब नहीं, कल जब अलीम डार जैसे अंपायर ने राइले रोसो को LBW आउट दिया और उसके बाद TV अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया, तो आप यकीन माने कि अलीम डार भी हैरतज़दा रह गए थे। और TV पर देखा जा सकता था कि अलीम डार जो है उनसे पूछ रहे थे कि यार ये कैसे नॉट आउट आ गया। तो शादाब ने तो ये तक कह दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत फैसला है, उन्होंने कहा कि भाई वो तो बॉल ही नहीं दिखाई गई जिस पर LBW गलत बॉल गलत बॉल दिखाई गई है, उन्होंने तो यहाँ तक ये बात कर दी।
और काफ़ी उन्होंने एग्रेशन शो किया। और देखें, इस पर अपने कमेंट देना तो कोई अलग बात नहीं है, आपसे जब सवाल किया जाएगा तो आप जवाब देंगे, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो क्या रेप्रीमांड लेते हैं या नहीं लेते हैं। बट शादाब ने जो देखा वो उन्होंने बोला। और एक बात तो मेरे कभी समझ ही नहीं आई कि जो फील्ड अंपायर आउट होता है वो टीवी अंपायर नॉट आउट दे देता है, जो टीवी अंपायर नॉट आउट देता है वो फील्ड अंपायर आउट दे देता है। तो एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। इस टेक्नोलॉजी को इसीलिए मुतारिफ़ कराया गया है कि खेल में जो है वो एरर कम से कम हो, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह के ब्लंडर्स होंगे तो खेल का हुस्न ही खराब होगा। एब्सोल्युटली। तो फातिमा, एक वक्त था, या उसको कंफर्म कर सकता है, एक वक्त था कि भारत ने इनिशियली जब ये टेक्नोलॉजी आई थी तो खेलने से मना किया था कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं खेलेंगे। अगर There has been a lot of chatter, a lot of discussion on this. शुरू के अंदर नहीं, मैं ये तो नहीं आपको बता सकूंगा कि भारत ने मना किया था। हाँ, ये मुझे ज़रूर याद है कि उन्होंने स्टीव बकनर की मौजूदगी में जो है मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर स्टीव बकनर को आप अंपायर रखेंगे, शायद उन्होंने सचिन तेंदुलकर को कोई फाइन किया था ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था जब डीआरएस पे आई थिंक धोनी ने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ इस पे, यू नो, ही डिड क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज अबाउट इट। इफ यू रिमेंबर, वी लुक इनटू इट। एक्चुअली हम लोग इस पे वी शुड मेक अ स्टोरी अबाउट दिस, बट एनीवे आगे जाके हम लोग बात करेंगे जो आज मैच खेला जाएगा। बट जस्ट टू सम इट अप, और अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। तो रज़ाक, आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी बात करनी चाहिए। आई थिंक वन टीम जिसके बड़े यू नो पैशनेट फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते रहे हैं, और डिसअपॉइंटेड रहे थे उनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस से। मगर ये रिफ्रेश्ड क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपको लगता है कि देगी थोड़ा टफ टाइम टू अदर्स टीम? आपको देख रहे हैं कि वो रहेगी ऑन टॉप? क्योंकि अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग। हमने बहुत दफ़ा पहले देखा है कि कितनी टीम्स ऊपर रहते हुए एंड ऑफ द टेबल आ गई या बिल्कुल टूर्नामेंट भी नहीं जीती। बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के आपके लिए क्या गट फीलिंग है? देखिए फातिमा, ये भी जब तक 5 मैच नहीं कंप्लीट हो जाते, 5 मैचों के बाद तो पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सी टीमें क्वालिफाई कर रही हैं। हमने पास में ये भी देखा, जो पहले 5 मैच हारी हैं वो टीमें भी आखिरी 5 मैच जीत के क्वालिफाई कर गई हैं। तो ये भी हमने पीएसएल में देखा है। तो अभी जो क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉडी लैंग्वेज है, मोमेंटम है, सबसे अच्छी बात ये है कि इनके जो बॉलर्स हैं वो राइट एरिया पे बॉल कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, कंडीशन के मुताबिक इनको मोमेंटम मिला हुआ है। तो ये T20 ऐसी क्रिकेट है कि आपको एक अच्छा मैच जब आप जीत रहे होते हैं वो हार जाएं तो टीम डिमोरलाइज होती है, फिर अंडर प्रेशर ऐसे होते हैं, तो फिर एक मैच जीतने के लिए वो फिर दुआ करते हैं कि मैच किस तरह जीत जाए। तो हमने ऐसी क्रिकेट भी देखी हुई है। तो अभी फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली 4 टीमों में फिनिश करेंगे। अंसिको, इन कॉन्ट्रास्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनकी बैटिंग देख के तो आई थिंक हर टीम चाहेगी कि वो पहले आके बैटिंग कर ले। मतलब दे वुड वांट देम टू विन द टॉस एंड कम एंड बैट फर्स्ट एंड जस्ट उनको कम टोटल। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि अपने शादाब को डिसाइड करना चाहिए। लाइनअप डिसाइड होना पहले से तो बहुत टीम में फ़र्क पड़ता है। हम तो खेले में है ना 7 टीमों के, तो अगर सबको पता हो कि मैं कौन से नंबर जा रहा हूँ, मेरा ये पक्का नंबर है, तो वो उससे एक मेंटली तौर पे प्लेयर तैयार हो जाता है। अगर वो रात को भी सोता है तो उसको पता होता है कि मैं 4 जाऊँगा, 5 जाऊँगा, तो मैं ऐसे खेलूँगा, मैंने ये करना है, वो जहनी तौर पर तैयारी करता है। तो उनको उसका ख्याल रखना चाहिए। मगर यहाँ पर मैं ना अभी मैं मुल्तान का जिक्र कर सकता हूँ। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं कॉन्वर्सेशन। मैं कर देता हूँ। चलो, मैं इससे पहले मेरा ख्याल है आप इस्लामाबाद तक ये ना, मैं क्विकली आपसे सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें। आजम खान ने ये कहा था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी उनके करीब भी नहीं है। उन्होंने हफीज़ को ये कहा था कि भाई मुझे 5 मैच देके आप फिक्स कर दें। तो अब तक इस टूर्नामेंट में तो वो उस तरह का परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। ओके, आई विल नॉट talk even as a joke, we will not talk about that, but anyway, कायनात, just फिर आपके पास आते हैं and let's talk about the 9th match जो खेले। सिकंदर जवाब देना चाह रहे हैं? मैं जवाब नहीं, और भी हमारे पास गेस्ट है ना। सिक्कू रज़ाक से पूछो, मैं तो मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। सीकू भाई आज का प्रोग्राम शदाब पे है ना, शदाब पे करें बात। नहीं, आज का प्रोग्राम शदाब पे नहीं है, कुदरत का निज़ाम है वो। चले नज़ाम की बात करते हैं कि ऐसा ड्रीम स्टार्ट तो किसी और को नहीं मिला जितना मुल्तान सुल्तान को मिला है। मैं उसमें मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। They have been very impressive in this tournament। ये देखें, रज़ाक से भी dominance हुई है। आप रज़ाक से भी पूछें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। चुके हैं क्या सिक्कू, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग व्हाट आज कौन सा मैच खेला जाएगा। स्टे विद मी, आई विल आस्क यू। मुल्तान सुल्तान की इंप्रेसिव एंट्री हुई है टू NPSL, 3 consecutive wins, just looking too good and early dominance चल रही है। So with those 3 wins क्या होगा? And in contrast, बाबर वर्सेस रिजवान आज। हाँ बिल्कुल, and in contrast पेशावर ज़ल्मी bottom of the table, I mean they have to make an impact today किसी ना किसी तरीके से। तो 2 consecutive losses उनकी भी है। So points table आपके सामने, this is what it looks like। So you know, आज बाबर 11 कुछ कर सकती है डिफरेंट? कैन दे गिव टफ टाइम टू मुल्तान सुल्तान?
ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बट एनीवे चले, मेरे एक्सपर्ट कुछ कहना चाह रहे थे, मगर किसी को जस्ट कायनात का इस मैच पे वर्ड ले लो, देन आई विल कम टू यू। सो कायनात, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रीफाइंग मैच। आई मीन दोनों कैप्टन्स ब्रिंग सो मच कैरेक्टर टू द मैच, और कंसिस्टेंट सिर्फ बाबर ही रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी हमने देखी है, कहीं चिप इन किया है बाकी ने। सो बैटिंग रियली नीड्स टू स्टेप अप फॉर पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल ऐसा ही है, पेशावर ज़ल्मी के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, इस जस्ट दैट कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साइम अच्छे प्लेयर हैं, बाबर हैं, पॉवल है इनके पास, आसिफ अली, मोहम्मद हारिस हैं, बॉलर्स भी उनके पास काफ़ी अच्छे हैं। इट्स जस्ट दैट ऑन डे अभी तक उनका जो बिल्कुल भी लाइनअप और बॉलिंग साइड है वो उस तरह क्लिक नहीं कर सकी। और उसके अलावा जो मुल्तान की टीम है वो हर लिहाज से ऐसा परफॉर्म कर रही है और ऑन टॉप है, डोमिनेटिंग वे में परफॉर्म कर रही है। सो जो चांसेस हैं वो सारे मुल्तान की तरफ ही हैं, लेकिन इट जस्ट टेक्स वन गेम टू बाउंस बैक, और पेशावर हैज दैट chance again today. Right, so yes, Peshawar does have that chance. And सिको आप कुछ कहना चाह रहे थे about today's contest? चले आप कहते पहले। सुना है कि उसका स्टेटमेंट आया बाबर का कि जी मैचेस बहुत हैं, मतलब सॉरी हाँ उनका एक इश्तिहार चल रहा है ना, मैचेस अभी बहुत हैं। मुल्तान के लिए मैं ये कह रहा हूँ, अब रज़ाक से भी ये बात पूछे कि ये एक तरीके से नाइंसाफ़ी है जिसने भी ड्रॉज बनाए कि मुल्तान सारे के सारे मैच एक ही पिच पे खेल रहा है। क्या ऐसा बेहतर नहीं होता कि वो लाहौर भी जाते, एक मैच खेलने वापस आते, यहाँ खेलते, फिर लाहौर जाते? सबर कर लेना, थोड़ा सा सबर कर लें। सबर नहीं, देखकर आदमी नहीं, वो 5 अपने होम मैच खेलेंगे। नहीं, होम मैच नहीं होता या ये गलत है। उस वक्त होता 5 होम के, अगर वो दूसरों की भी होम होता है ना। ये तो है ना सर, जिन के होम है, जैसे कराची का 5 होम मैच है, 5 अवे हैं, पिंडी के 5 मैच हैं, इस्लामाबाद के डिसएडवांटेज। इस्लामाबाद तो वहाँ खेलता ही नहीं ना। देखें पिंडी में खेलेंगे ना इस्लामाबाद वाले, कि ये गलत है, ये क्रिकेट वाइज गलत है। अगर आप खुद टूर्नामेंट करा रहे हो या आपका ग्राउंड के ऊपर तो अलग चीज़ होती है, मगर जब आप सब मिलके खेल रहे हैं उनको भी वही हक देना चाहिए। 10 मैच वो 5 मैच खेलेंगे, 10 पॉइंट्स बना के ऊपर चले जाएंगे, इसलिए कि वो एक ही ग्राउंड पे। सर ये कराची के लिए, लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए नहीं होता यार। प्रॉब्लम ये है ना कि क्रिकेट में ये नहीं होता सर। होता है ये आईपीएल में, आप देखें आईपीएल में होम एंड अवे मैचेस होते हैं। किसके अवे मैच हो रहे हैं यहाँ पर? किसके है ना, मैंने आपको 4 टीमें बताई, कराची एक साथ वो खेल रहे हैं। नहीं होता जब हर एक का ग्राउंड्स हो, इसका पेशावर का बैक टू बैक नहीं खेले। इज दैट व्हाट यू से? मतलब आप उसको लाहौर भेजते, वापस आते लाहौर खेलते रहे, ऐसा होता है। अच्छा, हमने तो सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, इस तरह नहीं होता कि एक टीम को एक ग्राउंड दिया जाए। सिकंदर बख्तार प्रोडक्शन वगैरह के बीच। अच्छा बट सिको, आई थॉट आप दोनों टीम्स को कंपेयर करेंगे, बट एनीवे नहीं, देखिए मुझे सख्ती से मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि ये गलत है। आपकी राय है, ठीक है, ठीक है, ये फैक्ट है। नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, आईपीएल हो गया या दुनिया की जो लीग हो गई। मेरे भाई ये बताएं कि मुल्तान बाहर जाकर खेला कहीं? अब खेलेगा ना 5 मैच। अब जी खेलेगा ना 5 मैच में। आप भी बोल रहे, जी आप भी डिस्कशन का हिस्सा है, बोल ले। जी रज़ाक, सालों के बाद काफी सालों के बाद सीकू पे सही बात कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ हूँ। सालों के बाद ऐसा नहीं कि आप मुल्तान को ही हर पीएसएल में फर्स्ट फ्लैग उधर दे दें। इनके भी मैचेस रिशफल होने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये कुछ मैं समझता हूँ कोई ऐसा चीज है कि हर साल हमने देखा है कि फर्स्ट मुल्तान के मैचेस सारे मुल्तान में ही होते हैं। उनको भी रिशफल करना चाहिए, उनके भी मैचेस लाहौर में होने चाहिए, इस्लामाबाद में होने है ना रज़ाक, है कराची लगातार नहीं होने चाहिए। अच्छा लगा, मैंने आपको वो बता दिया, वो मैंने आपको बता दिया उसके इशू क्या है। मैंने आपको बताया कि कुछ ये कोई है, ये कोई चक्कर है, इसमें से ना कोई मसला है। मैं आपको सही बता, अपनी मर्जी से ये ड्रॉ कर रहा ना टीमें रखवा रही। Well, experts say conspiracy theories एक मिनट बन रही है। मैं 76 से मैचेस खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ, टूर्नामेंट्स देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। सिकंदर बख्श साहब, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको टेक्निकली बताया, टेक्निकली वो जो टीवी के हवाले से तो भाई तो वहाँ पे लाहौर में मैच हो रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम है? मैच लाहौर में है, एक फिर इसी तरह जब होगा तो भाई तो इस तरह मुल्तान को जाना चाहिए था, लाहौर में जाएंगे। मैं आपको दोबारा क्विकली मैं आपको बता दूं, उसके बाद कराची और दिल्ली में मैच है। ओके, सो वी हैव टू टेक अ ब्रेक। सो आई कांट वेट एनी लॉन्गर। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, बट ब्रेक में हम ये डिस्कशन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क स्मार्टफोन्स। विल टेक अ शॉर्ट ब्रीदर, स्टे विद अस। स्पेशल हम लोग बात करें तो आज जो मैच नंबर 9 खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मुल्तान सुल्तान वेरी इंप्रेसिव, अपने तीनों मैचेस जीत चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस कंसेक्टिव हार चुका है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? क्या आज बाबर की टीम स्टेप अप करेगी बैटिंग में and with the ball let's find out today at 7 PM Pakistan Standard Time। तो आपको क्या लगता है कायनात, I mean कहाँ स्टेप अप करना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को? I mean जहाँ वो कंसिस्टेंट भी है, but there has to be something जो आज थिंग्स को चेंज कर सकेगा वो, and what do you think that will be?
जो बैटर्स हैं उनको अपना जो लेवल अप करना पड़ेगा डेफिनेटली। हर बैटर को इंडिविजुअली परफॉर्म करना होगा यहाँ पर, सो दैट वो एक टोटल ऐसा सेट कर सके जो मुल्तान को ट्रबल करे। आई मीन अब मुझे लगता है कि 180 तक अगर हम वो टारगेट लेकर जाते हैं अपना, और वो खाली अकेले बाबर कर नहीं पाएंगे बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग इंडिविजुअली, लेकिन ऊपर नीचे से उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा। एटलीस्ट 3 प्लेयर जो हैं वो 40 प्लस रन करें तो ऑटोमेटिकली जो उनका टारगेट है वो एक अच्छा टारगेट बन जाएगा। तो पेशावर ज़ल्मी को डेफिनेटली अपना बैटिंग में लेवल अप करना होगा। एंड यू नो जैसे हमने डेविड विली और इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस देखी थी, रज़ाक आई थिंक मुल्तान सुल्तान बहुत कॉन्फिडेंट है अभी इस वक्त। ठीक है, आई थिंक रज़ाक डबल आवाज आ रही है, उधर से पीछे से आवाज आ रही है। अच्छा भाई की आवाज भी आ रही है आपको डबल? पीछे कौन? ठीक है। अच्छा अभी आपको आवाज़ आ रही है रज़ाक? हम आपसे यही पूछे थे कि डेविड विली और इफ्तिखार की जो हमने परफॉर्मेंस देखी थी उसके बाद तो हमें भी मज़ा आ गया, मुल्तान सुल्तान भी लग रही है वेरी कॉन्फिडेंट। डेफिनेटली देखिए, जैसे मैंने कहा कि पेशावर को भी यही चाहिए कि मिडल ऑर्डर अपना स्ट्रॉन्ग करे, और जिस तरह मुल्तान की बैटिंग चल रही है, इफ्तिखार जो है ना बिल्कुल ही लीथल है, और जब वो हिटिंग करते हैं बड़ी सेंसिबल करते हैं, तो उनको ये जो कॉन्फिडेंस आया है। और डेविड विली का बड़ा सरप्राइज है कि वो बॉलिंग में भी चिप इन कर रहे हैं और बैटिंग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा साइन था टीम के। एनसिको आई थिंक यू नो पेशावर ज़ल्मी की बड़ी वेल राउंडेड स्क्वाड है, सो दे कैन कम बैक। नहीं, कम बैक तो कर सकते हैं। इस टाइम को स्कोर करना है। एक पहले मैच में 42 किए, उसके बाद वो फेल हो गया। हारिस जो उनके वन डाउन प्लेयर हैं जो कि ओपन करते हैं, मगर वन डाउन है पहले मैच में 7, फिर उन्होंने 6 रन किए, वो भी फेल हो रहे हैं, उनको भी रन्स करने हैं। कैटमोर ने रन्स नहीं किए, एक मैच में 2 किए, एक में 17 किए, उनको भी रन करने हैं, तो उनके यहाँ बहुत सारे लड़कों को रन करने। और जब हमने मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान देखा है आया मैच, आई मीन मुल्तान सुल्तान इज ऑन टॉप, तो 2 मिनट बस, हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम। देखिए फातिमा, अच्छी खबर है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीन उल हक ने बाबर आजम एंड कंपनी को ज्वाइन कर लिया, और जो आप बात कर रहे हैं दैट्स के लिए बूस्टर। सॉरी आई डोंट हैव मच टाइम बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट थैंक यू सो मच आवर एनालिस्ट फॉर जॉइनिंग अस। PSL 9 स्पेशल से फिलहाल लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।